भाजपा आरएसएस की चापलूसी करते हैं। वो लोग बोल रहे हैं कि सरना सनातन एक है, तो सरना ईसाई तो सिर्फ एक बहाना है। असल मुद्दा इन लोगों को आदिवासियों का आरक्षण पाना है, जो कि भाजपा कांग्रेस बहुत टाइम से करती आ रही है। तभी तो वो आदिवासियों को वनवासी बतला रही है। एक आंख में काजल एक आंख में सुरमा लगाने की आप बात मत कीजिए। अगर डेट लिस्टिंग करते हैं तो हम समर्थन देते हैं, लेकिन हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका कीजिए। सिर्फ आदिवासी झारखंड में गिने चुने क्यों, छत्तीसगढ़ में गिने चुने क्यों? मतलब यहाँ के आदिवासियों को आपने बेवकूफ समझ रखा है क्या? डिलिस्टिंग अगर होगा, क्योंकि मांग इस बात की ही हो रही है कि आरक्षण जो धर्म बदलकर दूसरे धर्म में जा चुके हैं, एक्सेप्ट कर लिए हैं, तो फिर उनको किस हक से आरक्षण लेने का अधिकार है? कुड़मी सरना का लड़ाई भी इन्होंने ही भाजपा आरएसएस ने लगवाया था। पूछिए कैसे? पिछले कुछ दिनों पहले एक वायरल हुआ था बयान, जिसमें आप कह रही थी कि हिंदू लोग जो है बजरंगबली जो आदिवासी थे, शिव जी जो थे आदिवासी थे, उनको छीनने का काम किया। जो पूरे भारत में बहुत जोरों शोरों से चल रहा है 4 गुजरातियों के द्वारा। 2 गुजराती बेचने वाले हैं, 2 गुजराती खरीदने वाले हैं। झारखंड में इस वक्त आदिवासियों की पहचान और हक को लेकर के विवाद चल रहा है। इसे लेकर के सोशल मीडिया और धरातल पर आदिवासी समुदाय 2 गुटों में बंट गए हैं। और आज हम इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे ज्योत्सना जी से। ज्योत्सना जी आदिवासी नेत्री है और लगातार अपने समुदाय के लिए बेबाक तरीके से आवाज़ बुलंद करती आई हैं। तो ज्योत्सना जी, जो झारखंड में इस वक्त चल रहा है, सरना सनातन नहीं, लेकिन एक पक्ष कह रहा है आदिवासी समुदाय का ही कि नहीं, सरना सनातन एक ही है। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सबों को जो है, आपने बोला कि एक पक्ष बोल रहा है सरना सनातन एक है, एक पक्ष एक नहीं बोल रहा है। तो सबसे पहले तो मैं आपको डिक्लेयर कर देना चाहती हूँ कि वो भाजपा आरएसएस में जो है वो बोल रही है कि सरना सनातन एक है। जिनको विधानसभा, लोकसभा, जिनको चुनाव लड़ना है, मतलब राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए जो भाजपा आरएसएस की चापलूसी करते हैं, वो लोग बोल रहे हैं कि सरना सनातन एक है। बाकी समस्त आदिवासी इसका विरोध कर रहा है। आप जबरदस्ती कौन होते हो हमें थोपने वाले? मैं आदिवासी हूँ, मेरे फैमिली है, हमारा समस्त आदिवासी समाज डिसाइड करता है कि हमें क्या करना है। ये गैर आदिवासी कौन होते हैं, ये संघी के लोग कौन होते हैं, ये राजनीतिक पार्टियां भाजपा कौन होती है हमें ये बताने वाली कि हमको किस वर्ण व्यवस्था में रखा जाएगा या किस कैटेगरी में है। आप ज़बरदस्ती क्यों थोप रहे हैं हमारे ऊपर कि आप इस जाति में रहो, आप इस कैटेगरी पे आओ? और इनका गुलामी चापलूसी के लिए इन्होंने सैनिक खड़ा किया है। कुछ आदिवासी, कुछ नहीं, मतलब जिनको चुनाव लड़ना है उनको, उन फेसेस को इन्होंने खड़ा किया है कि आप अपने नफरती राजनीति फैलाओ पूरा झारखंड में। अच्छा, आप चुनाव की बात करें तो क्या ज्योत्सना जी जिस तरीके से इन मुद्दों को लेकर के मुखर होकर के आवाज़ बुलंद करी, तो क्या ज्योत्सना जी भी चुनाव लड़ने के लिए? देखिए, ज्योत्सना जी आज से नहीं, बहुत काफ़ी टाइम से सच बोलती है। तो जो सच बोलती हूँ मैं, तो सबों को कड़वा लगता है ना। और अभी जो मुद्दा चल रहा है सरना सनातन या ईसाई सरना, तो सरना ईसाई तो सिर्फ एक बहाना है। असल मुद्दा इन लोगों को आदिवासियों का आरक्षण पाना है, जो कि भाजपा कांग्रेस बहुत टाइम से करती आ रही है। तभी तो वो आदिवासियों को वनवासी बतला रही है। आरक्षण की बात करें तो जैसे, तो आप मानते हैं कि धर्मांतरण के पक्ष में है या विरोध में? क्योंकि आदिवासी बहुत बड़े पैमाने पर अपना धर्म बदलकर क्रिश्चियन समुदाय को, धर्म को अपना रही है। डिलीट लिस्टिंग की जो बात ये कर रहे हैं, इतना हल्ला करते गए दिल्ली गए, यहाँ पूरा माहौल गर्म किया उन्होंने, डिलीट लिस्टिंग। लेकिन एक बार भी अमित शाह ने वहाँ डिलीट लिस्टिंग का नाम लिया? एक बार भी नहीं लिया, बल्कि वहाँ के आदिवासियों को वनवासी बना के यहाँ भेज दिया। तो मतलब आप धर्मांतरण के पक्ष में हैं या विरोध में? करती हूँ, अगर तुमको लग रहा है कि आप धर्मांतरण के पक्ष में, डिलीट लिस्टिंग जो बोले, तो यहाँ पे धर्मांतरण सबका हो रहा है। वो लोग कर रहे हैं लड़ाई झगड़ा करके, है ना, गुंडागर्दी करके कोई धर्म परिवर्तन करा रहा है। तो कोई समुदाय अच्छे से शिक्षा, बेरोजगारी को दूर करते हुए, स्वास्थ्य पे बात करते हुए, उनको पढ़ाई लिखाई सारा एजुकेशन दे रहा है, तब कोई करा रहा है। और धर्म और जाति ये दोनों बहुत डिफरेंस चीज़ है ना। आप किसी को आरक्षण अगर आदिवासियों को भारत में मिला है तो वो धर्म और जाति देख के नहीं मिला है, धर्म के आधार पे उनको आरक्षण नहीं मिला है। वो भौगोलिक अलगाव से काफ़ी दूर थे आदिवासी समाज के लोग, पिछड़ापन था, इसलिए उनको आरक्षण उस बेसिस पे दिया गया है। तो ये भाजपा आरएसएस के लोग आदिवासियों को गुमराह कर रहे हैं झारखंड में, छत्तीसगढ़ में,
जहाँ जो अंग्रेज पहले करते थे ना, फूट डालो राज करो वाली नीति, आज भाजपा आरएसएस ने उसी को पकड़ के रखा हुआ है। क्योंकि आरएसएस तो काफ़ी टाइम से भारत जब आज़ाद हुआ था उस समय भी आरएसएस का एक भी हाथ नहीं था भारत को आज़ाद कराने में। उस समय भी उन्होंने तलवे चाटने का काम किया है अंग्रेज़ों की, और आज भी वो वही कर रहे हैं, फूट डालो राज करो। कभी भारत शांत है तो शांत रहने दो ना, लेकिन इन लोगों को आग लगाना है बीजेपी आरएसएस लोगों को। कभी इन लोगों को आदिवासी टू आदिवासी में लड़ाई लगवाना है, कभी आदिवासी मूलवासी में लड़ाई लगवाना है, कभी आदिवासी कुड़मी में लड़ाई लगवाना है, कभी सरना ईसाई में लड़ाई लगवाना है, कभी हिंदू मुस्लिम में लड़ाई लगवाना है। हिंदू मुस्लिम करते करते थक गए तो आज झारखंड में सरना ईसाई कर रहे हैं। लेकिन हम आदिवासी भाइयों को समझने की बात है, अगर डेट लिस्टिंग होता है तो इससे सरना समाज को भी बहुत मुसीबत पे आ जाएंगे और क्रिश्चियन समाज भी बहुत मुसीबत में आ जाएंगे। इसलिए आ जाएंगे क्योंकि ये डेट लिस्टिंग की मांग करके पूरे भारत में आदिवासियों की जनसंख्या को कम करना चाह रहे हैं। अगर डेट लिस्टिंग होता है तो मैं पहले बताती हूँ कि होने से क्या फ़ायदा है और नहीं होने से क्या फ़ायदा है भाजपा आरएसएस को, और आदिवासियों को क्या इनका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अगर डेट लिस्टिंग होता है, मेरे सरना और ईसाई भाइयों, मैं दोनों को बोल रही हूँ, डेट लिस्टिंग अगर होता है तो आदिवासी क्रिश्चियन सरना दोनों को इससे बहुत परेशानी होगा, क्योंकि हमारा जो जनसंख्या है आदिवासियों का, वो जनसंख्या कम हो जाएगा। इनको अलग कर दिया जाएगा तो हमारा जनसंख्या जो कम हो जाएगा। अगर आदिवासियों का जनसंख्या कम हो जाएगा, भारत में आपको सिर्फ 2% दिखलाया जाएगा, और जिसके कारण जनसंख्या कम होने के कारण हम कोई भी ट्राइबल सीट पर चुनाव नहीं लड़ सकते। ट्राइबल सीट ही नहीं बचेगा तो चुनाव लड़ने की बात ही अलग है। चुनाव नहीं लड़ सकते, हमारा कोई विधायक नहीं बन सकता। हमारा कोई विधायक नहीं बनेगा तो हमारा झारखंड में आदिवासी मुख्यमंत्री कोई नहीं बन सकता। वही चीज़ ये लोग चाह रहे हैं कि अगल बगल तो पूरा 22 राज्य में इन्होंने भगवा रंग से रंग ही दिया, तो अब चाह रहे झारखंड में ये चीज़ करना। इसलिए उबाल ज़्यादातर झारखंड में ये भर रहे हैं, क्योंकि इनको अब यहाँ का जो सरकार है उनको परिवर्तन करना है भाजपा आरएसएस को, तभी आज सरना ईसाई में लगे हुए हैं और आपस में भाई भाई को लड़वाने का काम कर रहे हैं। अरे डेट लिस्टिंग की बात अगर कर ही रहे हैं, चलिए ठीक है, हम डेट लिस्टिंग का समर्थन करते हैं, मान लीजिए, तो आप सिर्फ झारखंड, उड़ीसा, बंगाल, छत्तीसगढ़ के पीछे क्यों पड़े हो? आप चले जाओ उस साइड में, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, असम में तो ये बोड़ो जनजाति जो है, और उधर मणिपुर में कुकी है, मतई है, जो भी है, जितने भी आदिवासी जनजाति है, सभी वहाँ पे क्रिश्चियन धर्म को फॉलो करता है। पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री असम हेमंत बिश्व शर्मा, नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी से मैं बोलूँगी, पहले 7 सिस्टर्स की जो राज्य है, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, सिक्किम, पहले इन आदिवासी समुदाय में जो क्रिश्चियन धर्म को फॉलो करते हैं, पहले उनका डेट लिस्टिंग करवाइए ना। आप चले जाइए कश्मीर, वहाँ आदिवासी बक्कर गुजर है जो मुस्लिम कम्युनिटी को मानते हैं, उनका डेट लिस्टिंग करवाइए ना। झारखंड में फिर आप तो इनको यहाँ का सरकार बदलना है, इनको आदिवासी सरकार देखा नहीं जा रहा है, इनको भाजपा की सरकार लानी है आरएसएस को, इसलिए यहाँ पे लड़ाई लगाने काम कर रहे हैं। तो पहले उधर उनको, उन जो आदिवासी क्रिश्चियन में तब्दील हो गए हैं, असम में बोड़ो जनजाति लोग और कश्मीर में मुस्लिम भाई लोग है ना, जो कि आदिवासी हैं लेकिन मुस्लिम और क्रिश्चियन है, तो पहले उनको आप हटाइए, डेट लिस्टिंग कीजिए, उसके बाद आप झारखंड छत्तीसगढ़ की बात कीजिए। एक आंख में काजल, एक आंख में सुरमा लगाने की आप बात मत कीजिए। अगर डेट लिस्टिंग करते हैं तो हम समर्थन देते हैं, लेकिन हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका कीजिए। सिर्फ आदिवासी झारखंड में गिने चुने क्यों, छत्तीसगढ़ में गिने चुने क्यों? मतलब यहाँ के आदिवासियों को आपने बेवकूफ़ समझ रखा है क्या? आपका उस 7 सिस्टर्स में पूरा भाजपा की ही सरकार है, तो वहाँ क्यों नहीं छूते हैं? वहाँ तो सब क्रिश्चियन को ही फॉलो करता है, वहाँ के आदिवासियों को पहले डेट लिस्टिंग करो ना। अच्छा ज्योत्सना जी, जैसे आप कह रही हैं वो तो ठीक है, लेकिन डिलिस्टिंग अगर होगा, क्योंकि मांग इस बात की ही हो रही है कि आरक्षण, जो धर्म बदलकर दूसरे धर्म में जा चुके हैं, एक्सेप्ट कर लिए हैं, तो फिर उनको किस हक से आरक्षण लेने का अधिकार है? मैं फिर बोल रही हूँ, डेट लिस्टिंग और आरक्षण हम लोग को धर्म, कार्तिक उरांव ने भी इसी नहीं बात बोला है, मैं आपको दिखा कैसे? रही हूँ, गलत बोला है आपको, ये लोग नैरेटिव सेट कर रहे हैं। मैं दिखाती हूँ, इन्होंने, मैं जाते जाते एक फ़ोटो आपको दिखा दूंगी, मैं किताब से उसको खोज के लाई हूँ और सोशल मीडिया में भी काफ़ी वायरल हो रहा है। आप एक बार पढ़ के उसको लगा दीजिएगा, कार्तिक उरांव ने ये क्या बोला था। कार्तिक उरांव की बेटी गीता श्री ये बोल रही हैं कि सरना सनातन एक नहीं है, और जो उनकी बेटी है वो ये बात बोल रही है। तो फिर बाहर वाले कौन होते हैं ये बताने वाले कि आदिवासी क्या है नहीं है, वो भी गैर आदिवासी। और आप देखिए ना, कुछ यहाँ विधायक लोग जो है वो एक तरफ बोल रहे हैं कि सरना सनातन अलग है, फिर उन्हीं के परिवार के लोग, उनकी बेटियां बोल रही है कि सरना सनातन एक है। तो ये क्या लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रही है, क्या कर रहे हैं? दोनों अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं। तो या बेटी बाप को समझाए या बाप बेटी को समझाए, दोनों में से आप एक बोलो, लेकिन जो है नहीं वो आप ज़बरदस्ती क्यों हम पे थोपना चाह रहे हैं? आप अभी जनगणना होगी,
ज़बरदस्ती बोल रहे ये आदिवासी कॉलम में आप आदिवासी ना लिख के हिंदू लिखो। अरे हम क्यों हिंदू लिखे भाई? हमारे लिए आदिवासी, अगर हम हिंदू हैं तो हमारे लिए फिर कस्टमरी लोग क्यों बनाया गया है संविधान में? फिर आप उसको हटाओ ना। और धर्म अलग चीज़ है, जाति अलग चीज़ है। हमें धर्म से किसी को आरक्षण नहीं मिलता है। मैं फिर बोल रही हूँ, आदिवासियों का पिछड़ापन, भौगोलिक अलगाव रहा है, इसीलिए उनको आरक्षण मिला है। एसटी कैटेगरी और सरना, मुंडा हो, संथाल, ये सब कुछ अलग है। एसटी उनको मिलता है जो पिछड़ापन से दूर है। उसमें मुस्लिम समुदाय भी आता है, सरना समुदाय भी आता है, क्रिश्चियन समुदाय सब आते हैं जो पिछड़ेपन से दूर हैं, और उन्हीं को इसलिए एसटी कैटेगरी मिला है। लेकिन जो आदिवासी हैं वो तो नस्ल से आदिवासी है ना। आप नस्ल को कैसे मतलब परिवर्तित कर सकते हो? तो ये भाजपा आरएसएस से सब गंदी चाल खेलना बंद करें। आप बेरोजगारी कैसे दूर हो उस पर बात करके राजनीति करो। महंगाई कैसे बढ़ रही है उसको कैसे रोका जाए, पेट्रोल का दाम ज़्यादा बढ़ रहा है उसको कैसे रोका जाए, सिलेंडर का दाम कैसे बढ़ रहा है उसको रोका जाए, इस पर बात करो। पलायन कैसे दूर हो इस पर बात करके आप राजनीति करो। ये गंदी राजनीति, धर्म की राजनीति, कभी हिंदू मुस्लिम, कभी कुड़मी आदिवासी। कुड़मी सरना का लड़ाई भी इन्होंने ही भाजपा आरएसएस ने लगवाया था। पूछिए कैसे? बंगाल चुनाव हुआ, वहाँ अजीत महतो नाम का एक आदमी था जो कुड़मी आंदोलन को वहाँ से लीड कर रहा था, और बंगाल का लड़ाई झारखंड में हुआ, तब इतना आदिवासी कुड़मी का लड़ाई हुआ। लेकिन भाजपा देखिए वहाँ के अजीत महतो का बेटा को उन्होंने टिकट दिया भाजपा से, और उसका बेटा जीत भी गया। तो ये लड़ाई लगाने का काम सिर्फ यही लोग करता है। आज कुड़मी आदिवासी में इतना लड़ाई लगा के पूरा आदिवासी मूलवासी को उन्होंने बांटने का काम किया है, और जब वहाँ नहीं सका तो आज क्रिश्चियन ईसाई कर रहा है। लेकिन सरना की जो पूजा पद्धति है और क्रिश्चियन की, दोनों की अलग है। वो मूर्ति उपासक है और आप लोग कहते हैं कि हम लोग मूर्ति पूजक नहीं है। देखिए, तो फिर आर्टिकल 342 आपने पढ़ा नहीं होगा, या फिर आप पढ़े होंगे लेकिन और लोगों को समझा दीजिए आप। आर्टिकल 342 मैडम बोलता है आदिवासी कॉलम में आदिवासी धर्म अपना किसी भी धर्म चुनने के लिए स्वतंत्र है, ये आर्टिकल बोलता है। तो हम उस पर कुछ नहीं कर सकते, आप कुछ नहीं कर सकते, पार्टी राजनीतिक पार्टियां इस पे कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि भारत देश संविधान से चलता है। इन लोगों को जो बोलेगा उससे थोड़ी चलता है। ये लोग जो फरमान दे दिया भाजपा आरएसएस के लोग, इससे भारत चलता है क्या? नहीं, संविधान से चलता है। तो आर्टिकल 342 तो ये बोल रहा है कि आप अपना धर्म चुनने के लिए स्वतंत्र हैं, और डिलिस्टिंग का भी चलिए हम समर्थन करते हैं, लेकिन सबों का कीजिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबों का कीजिए, बौद्ध जैन जो सबों का कीजिए ना। और ये सब डिलिस्टिंग कन्वर्टेड हो रहा है उस चीज को। अरे डिलिस्टिंग हम तो बोल रहे हैं, आप आदिवासी कॉलम दे दीजिए ना, सरकार तो आपकी, आप दे दो कॉलम, सब अपने डिलिस्टिंग हो जाएगा। इनको कॉलम नहीं देना है, सिर्फ बहस करना है, आदिवासी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करके लड़वाना है। इन सबों से इतर मैंने शुरुआत में भी कहा, तो क्या आप धर्मांतरण के पक्ष में हैं या इसके विरोध में हैं? आप घुमा फिरा के फिर से वही सवाल कर रहे हैं, मैं फिर वही जवाब दे रही हूं। क्योंकि आप टोल मोल करके जवाब दे रही, इसलिए मैं वापस उसी सवाल पर मैं बोल रही हूँ एक बार 342 आप पढ़िए ना, वहाँ आदिवासी क्रिश्चियन भी तो हाँ ठीक है, पर आप जैसे झारखंड में हो रहा है धर्मांतरण बड़े पैमाने पर, आप इसके पक्ष तो धर्मांतरण सिर्फ ईसाई का हो रहा है क्या? मुसलमान का भी हो रहा है, और बाकी हिंदुओं का नहीं हो रहा? जो वनवासी बना के भेजा है, वनवासी कौन है पता है आपको? वनवासी बता के ये आदिवासियों को उस जंगल से हटाना चाहते हैं, पेड़ पौधे काटना चाहते हैं, उस जमीन के अंदर जो मिनरल्स है जो झारखंड बिहार छत्तीसगढ़ में ज़्यादा है, वनवासी बता करके। ये तो वनवासी तो एक एजेंडा है बीजेपी आरएसएस का, ढोंग है। वनवासी की सच्चाई बताते हैं। जंगल में रह रहे आदिवासियों को वनवासी बता दिया, वनवासी बता के वहाँ से इनको विस्थापन करना है। विस्थापन भी ढंग से नहीं करना है, घर मिले घाट मिले कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर वहाँ से जंगल काट देना है, वहाँ का नदी का बालू उठा लेना है, पहाड़ पत्थर को काट करके ले जाना है, वहाँ ज़मीन के अंदर जो मिनरल्स है उनको उठा लेना है। जो पूरे भारत में बहुत ज़ोरों शोरों से चल रहा है, 4 गुजरातियों के द्वारा, 2 गुजराती बेचने वाले हैं, 2 गुजराती खरीदने वाले हैं। पूरा जंगल काट के 1-1 रुपये में अडानी जी को दे दिया जा रहा है। काटिए जंगल, आदिवासियों को कीजिए बेघर। तो ये इसलिए वनवासी शब्द का ये यूज करते हैं ताकि जंगल से आदिवासियों को खदेड़ा जाए। अरे हम आदिवासी वनवासी थोड़ी हैं, भगवान श्री राम वनवासी है, जो अपना राजपाट लग्जरियस लाइफ को छोड़ के वन में वास करने आए थे, उनको वनवासी बोलते हैं। और माता सबरी है आदिवासी, जिन्होंने अपने जूठे बैर खिलाए थे, क्योंकि माता सबरी जो है आदिकाल से जंगल में निवास कर रही है, तो वो है आदिवासी। और श्री राम थे वनवासी, जो रेंट पे रहने आए वन में वो उनको कहते हैं वनवासी, जो शुरू से रह रहे हैं वो थोड़ी है वनवासी। हम लोग आदिवासी हैं, जबरदस्ती आप वनवासी का लेबल लगा के भेज रहे हैं। आपने भी सबरी का जिक्र किया, तो पौराणिक ग्रंथों में सबरी का जिक्र होता है, रामायण में बकायदा, तो इससे जोड़ा जाता है कि नहीं? तो फिर तय माना जाए ना कि सनातन और आदिवासी एक ही है। अब हमारे घर कोई मेहमान आएगा, हम आदिवासी है, हमारे घर कोई मेहमान आ गया तो क्या हम उसको लात मार के भगा देंगे? आपके घर कोई आएगा तो आप भगा दीजिएगा लात मार के? आदिवासी था जंगल में,
माता सबरी आदिवासी थी, भगवान श्री राम तो वो वनवास राम करने जी के आए, भक्त थी, बहुत बड़ी भगवान भक्त श्री थी। राम वन, अरे हम भी तो भक्त है भगवान का, हम भी महाकाल का भक्त है, तो हम उसको डिसरिस्पेक्ट तो नहीं करते हैं? करते हैं क्या? नहीं है, करते हैं। तो माता सबरी आदिवासियों का धर्म है, हमारे यहाँ कोई मेहमान आए तो हम उनका पूजा पाठ करें, चाहे मेहमान कोई भी धर्म का रहे, कोई भी जाति का रहे। ये हम लोग का कल्चर है, ये हम लोग के पेरेंट्स सिखाते हैं, हमारा नस्ल है ये। आदिवासी दिलदार होते हैं, तभी तो यहाँ देखिए मुंडा लोगों ने सब छोटे नागपुर में सबों को बसाया है। तो माता सबरी के यहाँ भगवान श्री राम आए, माता सबरी ने उन्होंने सेवा किया, तो सेवा भावना है हम आदिवासियों में, दिलदार है हम लोग। तब तो जंगल बेवकूफ़ बना रहा है भाजपा आरएसएस के लोग, और जंगल छोड़ छोड़ के सब आदिवासियों को भगा रहा है, और जंगल को विकास के नाम पे काट दे रहा है, बेच दे रहा है, सब आदिवासियों की अस्मिता खत्म कर दे रहा है। तब आगे जो इस तरीके किसी का सेवा करना धर्म परिवर्तन हो जाता है क्या? हम तो मिशनरी स्कूल में पढ़े हैं, हमको कोई क्रिश्चियन बना दिया क्या? हम मस्जिद भी जाते हैं, हम गुरुद्वारा भी जाते हैं, मान लीजिए दरगाह भी चले गए कहीं पे, तो हम क्या मुस्लिम बन गए? हम ये गुरुद्वारा भी जाते तो हम क्या ये सिख बन गए? हम बार बार बोल रहे धर्म अलग चीज़ है, जाति अलग चीज़ है। आरक्षण उनको मिला है जो भौगोलिक अलगाव से दूर है, पिछड़ापन से दूर है, और वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो सकते हैं। तो ज़बरदस्ती आप थोपना हमारे ऊपर बंद कीजिए। आप जो हिंदू खतरे में, पहले उनको बाहर निकाल लीजिए, फिर आदिवासियों के बारे में सोचिएगा। और आदिवासियों के बारे में सोचने की आप आवश्यकता भी नहीं है, बीजेपी आरएसएस उनका हम जिम्मेवारी ले लेंगे। आप देखे ही होंगे बीते कुछ महीनों पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टेटमेंट दिया था, मद्रास वाला, कि जो भी लोग अपने धर्म बदलकर किसी दूसरे धर्म में चले जाते हैं तो उनको आरक्षण नहीं मिलेगा, एससी समुदाय के लोगों के साथ ये बात। तो क्या ये आने वाले जो डिलिस्टिंग की मांग कर रहे हैं, तो आने वाले समय में झारखंड में भी, क्योंकि धर्मांतरण बड़े पैमाने पर हो रहा है, अब ये इसकी मांग होगा तो फिर जो लोग धर्म बदल चुके हैं तो उनको फिर उस समुदाय से वो हटा दिया जाए, वो आरक्षण की श्रेणी में आएंगे। हाँ, ये जो मद्रास वाला कोर्ट का बोला, जिसको बता रही हैं आप, तो ये आर्टिकल में ये चीज़ लिखा हुआ है, तभी वो चीज़ हो पाया। आर्टिकल 341 में ये आता है, जो मद्रास वाला मैटर बता रहे हैं आप, एससी समुदाय के लिए। तो 341 में ये कहा गया है कि एससी समुदाय जो पिछड़ापन में है, एससी समुदाय अगर ईसाई को मानता है, और हिंदू और सिख धर्म को छोड़कर अगर वो ईसाई में जाएगा, अगर वो मुस्लिम में जाएगा, तो स्वतः वो एससी रहेंगे, लेकिन एससी से होने वाले लाभ जो हैं उससे वो बहिष्कृत कर दिए जाएंगे। ये बोला गया है 341 में, तभी तो मद्रास वालों ने मद्रास कोर्ट ने इसको मंजूरी दी। लेकिन आर्टिकल 342 में ये नहीं है, ये ओपन वहाँ आर्टिकल में लिखा हुआ है कि आदिवासी स्वतंत्र है अपना धर्म चुनने के लिए, तब तो हम लोगों को निष्कासित नहीं कर पा रहे हैं। जो आप धर्मांतरण की बात कर रहे हैं उनको आप निकाल नहीं पा रहे हैं, और इतना ही आपको दिक्कत है तो एक आदिवासी कोड दे दीजिए और सबको डेट लिस्टिंग कर दीजिए, मैटर ही खत्म हो जाएगा। चलिए, आप कांग्रेस को बार बार बोलते हैं कि उन्होंने अलग कर दिया, अलग कर दिया। अरे चलिए, कांग्रेस ने गलती किया तो आप तो सही काम कर दीजिए ना, सरकार आपकी है 12 साल से, आप सही काम करके दिखाइए। खाली इनको दूसरों के ऊपर दोष लगाना है। हम लोग जब पढ़े लिखे लोग सवाल जवाब करते हैं तो भाजपा आरएसएस को सवाल जवाब ना दे के आपके ऊपर लेबल लगा देंगे, टैग लगा देंगे कि आप कठमुल्ली हैं, जोलहीन हैं, ईसाई के एजेंट हैं, और सब गाली बकने वाले सब यही लोग हैं, भाजपा आरएसएस के गैर आदिवासी लोग। गैर आदिवासी लोग इतना मजा क्यों ले रहा है, हमको समझ में नहीं आ रहा है, क्या मतलब है? आप अपना जाइए ना, वो समाज को उजागर कीजिए, हम आदिवासियों का पीछा करना छोड़ दीजिए। भाजपा आरएसएस के लोग, हम लोग को आप बताइएगा कि किस वर्ण व्यवस्था में रखिएगा। आप हिंदू लिखने बोल रहे हैं, वहाँ पे कहाँ रखिएगा? ब्राह्मण, शूद्र, क्षत्रिय किस में रखिएगा? बोलिए, हम लोग रहने के लिए तैयार हैं। कहाँ लेवल दीजिएगा? शूद्र में रखिएगा। आदिवासी किसी का नहीं है, आदिवासी सिर्फ आदिवासी है, उनको वनवासी वनवासी मत बताइए। आप भाजपा आरएसएस का आदमी लोग को वनवासी बना के जाइए, जंगल में वन में बैठा दीजिए। एक आखिरी सवाल मैं आपसे लूँगी ज्योत्सना जी। जो क्या ये कोर्ट के माध्यम से इस बहस का अंत हो सकता है क्या? जो इनके ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं, परमानेंट धर्मांतरण का, इन सबों को बोलिए जाइए केस करेंगे, हाई कोर्ट जाए, सुप्रीम कोर्ट जाए, उसके बाद भी कोर्ट है तो वहाँ जाए और बहस करें। हम तो सरना है, चलो हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर ये बात कर रहे हैं संविधान से छेड़छाड़ करने की, तो आदिवासियों के द्वारा, आदिवासियों के लिए अगर संविधान में कोई आर्टिकल बनाया गया है और उससे अगर छेड़छाड़ करेगी भाजपा आरएसएस, तो उसका अंजाम भुगतने के लिए भी तैयार रहेगी। और जो धर्मांतरण करते हैं, पहले जाइए जो नॉर्थ ईस्ट में जो उधर है ना, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, पहले उधर से डेट लिस्टिंग करना स्टार्ट कीजिए, उसके बाद झारखंड और उड़ीसा और बंगाल और छत्तीसगढ़ में आइए, फिर बात करेंगे आप। तो आप लोगों के पास कोर्ट जाने का विकल्प है? हम कोर्ट पहले क्यों जाएंगे? जिसको दिक्कत है वो ना कोर्ट जाएगा, हमको तो कोई दिक्कत नहीं है। जिसको दिक्कत है वो कोर्ट जाए, उसके बाद देखिए
पूरा आदिवासी समाज फिर चढ़ता है कैसे। अब देखिए यहाँ पे कुछ लोग जो हैं भाजपा RSS को ज़बरदस्ती बोल रहे हैं हिंदू लिखो हिंदू लिखो। तुम किससे भी ना पूछे, तुम सबको आदिवासी को तुम हिंदू बता रहा है, वहाँ हिंदू कॉलम में लिखने बोल रहा है, किससे परमिशन लिया तुम? तुम्हारे ऊपर सब केस करेगा पूरा आदिवासी संगठन, जबरदस्ती लिखवा रहे। तुमको बनना है बनो, विधायक सांसद मेयर जो बनना है बनो। तुम अपना विधायक सांसद बनने के चक्कर में पूरा समाज को आग में मत धकेलो, बनो ना, कोई मना किया? टिकट लो भाजपा से, बेरोजगारी पे दूर कैसे हो उस पर बात करो, महंगाई कैसे दूर हो उस पर बात करो, विधायक सांसद बनो। लेकिन तुम अपने विधायक बनने के चक्कर में पूरा आदिवासी समाज को बेचोगे तो तुम्हारा ऊपर पूरा आदिवासी संगठन केस ठोकेगा। इसलिए जनगणना जब हो तो पूरा आदिवासी शरणाई ईसाई भाइयों को मैं बोलूँगी, कॉलम में अगर आदिवासी कोड नहीं है तो वहाँ आदिवासी टिक ना करें, आप अदर्स में टिक करें, अदर्स में साइन ऐसे टिक करें। सभी आदिवासी भाइयों को मैं बोलना चाहूँगी। तो ज्योत्सना जी थी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। जिस तरीके से झारखंड में अभी विवाद चल रहा है धर्मांतरण को लेकर के, आदिवासियों की पहचान और हक के लिए, और इस पूरे विवाद को लेकर के आदिवासी समुदाय दो गुटों में बंट चुका है। लेकिन इनका कहना है कि जो दो गुट में बंट चुके हैं और जो एक पक्ष कह रहा है कि सरना सनातन एक है, वो भाजपा RSS के एजेंडे हैं, उनको चुनाव लड़ना है और वो राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। अब हमें इस पूरे मसले पर, इस पूरे विवाद पर अगर कभी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़े तो हम जाएंगे और अपने हक अधिकार लेकर रहेंगे। तो अब देखना होगा कि आने वाले परिदृश्य में झारखंड में जो आदिवासियों की मांग, पहचान और जनगणना अभी हो रही, तो उस बीच में सरना कोड, आदिवासी कोड की जो मांग चल रही वो कब पूरा होता है और इस पूरे मसले पर आगे क्या रणनीति बनेगी, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे एयर नाउ, मेरा नाम है इशारतन और इस पूरे बातचीत में हमारे साथ शामिल थी ज्योत्सना जी। कैमरे के पीछे मौजूद है हमारे सहयोगी अभिषेक मुकुंद। बहुत बहुत शुक्रिया। When performance matters, pressure is not a problem. At Duraplast, we manufacture high-strength FRP pressure vessels designed for durability, safety, and long-term performance. Built with advanced fiber reinforcement technology, our vessels offer exceptional tensile strength while remaining lightweight and corrosion-resistant. Perfect for water treatment systems, roplants, and demanding industrial applications. And power your operations with strength you can trust. Get in touch with Duraplast today.